सभी अध्ययन प्रेमियों को नमस्ते। आज हम 10वीं वर्ग के अगले अध्याय का पाठ करेंगे। इसके पूर्व पिछली बार जो पाठ किया गया था सूरदास के पद, इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए थे विद्यार्थियों द्वारा। तो प्रमुख रूप से जो दो प्रश्नों का उल्लेख किया था विद्यार्थियों ने कि प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो इसमें योग साधना के प्रति जो बताया गया था गोपियों का दृष्टिकोण बताया गया था कि यहाँ पर सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। योग का संदेश उन्हें कड़वी ककड़ी की भांति लग रहा था। और दूसरा यहाँ पर जो अगले में कहा था उन्होंने कि सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी, और यह तो सुरती नहीं लवशों को जिनके मन चक्री। यानी गोपिकाओं ने कहा था कि योग साधना सामान्यतः उनके लिए है जिनका मन एकाग्र ना हो, जिन्हें मन एकाग्र करना है। लेकिन मेरा मन तो पहले से ही एकाग्र है कृष्ण की भक्ति के प्रति। कृष्ण के भक्ति को हमने अपने मन में बसा रखा है और वो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। और एक प्रश्न और जो पूछा था विद्यार्थियों ने, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो अंतिम पद में था कि राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताई। सूरदास कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं उद्धव से कि राजा का धर्म यही है कि जो प्रजा को ना सताए, अर्थात प्रजा के हित की बात करे। तो यहाँ पर जो है राजा का धर्म बताया गया है कि राजनीति का पालन करना और इसी तरह से प्रजा के हित का कार्य करना। तो राजनीति क्या है? राजा के लिए निर्धारित की गई नीतियाँ राजनीति है और राजा उसका पालन करता है तो उसे राजधर्म कहते हैं। राजा का धर्म यही हुआ। अब ये अगले अध्याय की बात हम करते हैं। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का। तो ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कहाँ से लिया गया है? रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। ये बाल कांड में उस समय की चर्चा है जब विश्वामित्र जी राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को लेकर जाते हैं, वन में उन्हें शिक्षा देते हैं और राम लक्ष्मण जो है राक्षसों से विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हैं, आश्रम की रक्षा करते हैं। तो इसी दौरान सीता का स्वयंवर का आयोजन होता है और सीता के स्वयंवर में विश्वामित्र जी को भी बुलाया जाता है और विश्वामित्र जी अपने दोनों शिष्य राम और लक्ष्मण जी के साथ स्वयंवर में पहुंचते हैं। तो स्वयंवर में जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ, सीता के स्वयंवर में श्री राम जी ने जो उस धनुष का खंडन किया, तो उसी समय धनुष के खंडन होने पर परशुराम जी को यह घटना पता चली और परशुराम जी अत्यंत आवेश में क्रोधित होकर आते हैं और उसी का बहुत ही रोचक वर्णन किया है यहाँ पर तुलसीदास जी ने। इसमें मुख्य रूप से दो रसों का समावेश है, एक हास्य रस है और एक जो है वीर रस का है। वीर रस और हास्य रस दोनों का इसमें प्रयोग किया गया। जब आप रस पढ़ेंगे तो उसकी भी चर्चा होगी। अब यहाँ पर जब आते हैं परशुराम और पूछते हैं कि इस धनुष का खंडन किसने किया, किसने तोड़ा हमारे आराध्य देव शिव के धनुष को। तो लक्ष्मण जी वहाँ पर उत्तर नहीं देते हैं। पहले आरंभ होता है कि पहले उत्तर देते हैं श्री राम। तो जब पूछा जाता है किसने तोड़ा तो वहीं से इसका आरंभ है पाठ का। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का आरंभ यहीं से है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। नाथ किसको संबोधित कर रहे हैं? नाथ संबोधित कर रहे हैं श्री राम परशुराम जी को कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। शंभु शिव जी के, धनु मतलब धनुष को, शिव जी के धनुष को, भंजनिहारा तोड़ने वाला, हो यही केऊ एक दास तुम्हारा। आप ही का कोई एक दास होगा। आए सुकाह कहिए किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। तो यहाँ पर राम कहते हैं कि आप हमें बताइए कि क्या समस्या है, हमें बताइए। और कहते हैं कि शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा, तो यहाँ पर समस्या क्या है वो हमें बताइए। तो इस पर क्या कहते हैं? सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। ये सुनकर जो है आवेश सहित क्रोधित होकर
है ना। बोले मुनि को ही, रिसाई मतलब गुस्सा हुए, और बोले मुनि को ही क्रोधित होकर, को ही मतलब क्रोधी, क्रोधित मुनि जो है यहां पर बोले, क्या बोले, सेवकु सोजो करे सेवकाई। सेवक वो है जो सेवा का कार्य करता है। सेवकु सो जो, सो मतलब वह, सेवक वह है जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी करी लड़ाई, ना कि वो अरि करनी, अरि मतलब शत्रु, ना कि वो शत्रुता का कार्य करे और ना ही वो लड़ाई का कार्य करे। मतलब सेवक का कार्य क्या है, सेवा करना, सेवक का कार्य शत्रुता करना और नहीं। तो यहाँ पर परशुराम जी ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि श्री राम ने कहा था कि कोई सेवक होगा जो आपके धनुष को तोड़ा होगा। तो परशुराम जी यहाँ पर आवेश में आ जाते हैं और कहते हैं कि सेवक का कार्य है सेवा करना, ना कि वो शत्रुता का कार्य करे। और कहते हैं सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। रिपु मतलब शत्रु, ये पर्यायवाची है। अरि, रिपु, शत्रु, वैरी, दुश्मन, ये सभी पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर श्री राम से कहते हैं परशुराम कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, कि राम सुन लो, जिस किसी ने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। वो सहस बाहु एक राक्षस था, सहस बाहु, जिसका वध कर दिया था परशुराम ने। तो करें वो सहस बाहु के समान मेरा रिपु है, शत्रु है। इसलिए क्या, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो बिलगाऊ, सो उसे अलग करो, बिहाई समाजा, समाज के बाहर निकालो। मतलब वहां पर जो समूह में लोग बैठे हुए थे, तो उस समूह में तो नहीं समझ पा रहे थे परशुराम की कौन है, करे थे इस समूह से, इस समाज से उसे अलग करके बाहर निकालो। यदि ऐसा नहीं करते हो तो क्या, अगले में कहते हैं न त मारे जहीं सब राजा, नहीं तो सभी राजाओं को मैं मार डालूंगा। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं सभी राजाओं को मार दूंगा। इसलिए जो दोषी है उसे बाहर निकाल दो, तो केवल वो दोषी को दंड मिलेगा, नहीं तो सारे लोग यहाँ पर दंड के भागी बनेंगे। ये अवधी भाषा में रचना है रामचरितमानस का। तो यहाँ पर आगे है कि सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। लखन पहले तो मुस्कुराए सुनकर कि कहाँ से आ गए, कह रहे सबको मार डालेंगे, बाहर निकालो उसको, एक धनुष तोड़ने पर इतना सारा बवाल क्यों कर रहे हैं। लक्ष्मण को ऐसा हुआ तो क्या हुआ कि सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि वचन, मुनि किसे कहा गया, मुनि यहाँ पर हैं परशुराम जी। तो मुनि के वचन को सुनकर लखन, लक्ष्मण मुस्कुराए, बोले परशुधरहि अवमाने। बोले परशुधरहि, परशुधरहि मतलब परशुराम का, ठीक है। बोले परशुधरहि अवमाने, परशुराम की अवमानना करते हुए बोले, क्या बोले, बहु धनु ही तोड़ी लड़काई। बचपन में मैंने बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी। बहु धनुई, बहु मतलब बहुत सारी, धनु ही मतलब धनुइयाँ, धनुषी, धनुषी का धनु ही, छोटे छोटे धनुषियाँ। तो बहु धनु ही तोड़ी लरिकाई, लरिकाई मतलब बचपन में, बचपन में तो हमने बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ डाली। कबहू न असिरिस किन्हीं गोसाई, कभी भी किसी ने इस प्रकार ना हम पर गुस्सा किया ना क्रोध किया। तो हमने इतनी सारी धनुइयाँ तोड़ी, कभी किसी ने गुस्सा और क्रोध नहीं किया। ये ही धनु पर ममता कही है। तो अब आप ये बताइए कि आपको इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? आप इस धनुष के खंडन होने से, इस धनुष के टूट जाने से इतने क्रोधी क्यों हैं, क्यों क्रोधित हो रहे हैं इतने, ठीक है। तो ऐसा हुआ तो सुनी रिसायु कह भृगुकुल केतु। जब ऐसा सुने, लक्ष्मण ने बताया अन्य धनुहियों के समान शिव के धनुष को, तो इस पर अत्यंत आवेश में, अत्यंत क्रोध में भृगुकुल केतु, सुनी रिसायु कह भृगुकुल केतु, उनके वचनों को सुनकर भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम जी गुस्सा गए और क्रोधित हो गए। और क्या बोले, रे नृपवालक कालवश बोलत तो ही ना समार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सक संसार। अरे मूर्ख बालक, अरे मूर्ख राजा के लड़के, लगता है कि तू काल के वशीभूत होना चाह रहा है, इसलिए मुख संभाल कर बातें नहीं कर रहा है। अरे तुम उस त्रिपुरारी श्री शिव के धनुष की तुलना संसार की छोटी छोटी धनुहियों से कर रहे हो। कहाँ शिव का धनुष और कहाँ तुम्हारी बचपन की छोटी छोटी धनुहियाँ। तुम धनुहियों से त्रिपुरारी के धनुष की तुलना कर रहे हो।
क्रोधित होकर बोले परशुराम। लक्ष्मण फिर से हंस कर कहे, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण हंसे और हंस कर बोले, क्या कहा? सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव, हे प्रभु, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान हैं, छोटे हों या बड़े हों। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े। इस धनुष को तोड़ने से क्या लाभ क्या हानि, हमने उसको सोचा थोड़े ही है। क्या हानि है क्या लाभ है, देखा राम नयन के भोरे। और राम की तरफ देख कर बोले कि छुअत टूट रघुपते हूँ न दोषु। अरे ये तो श्री राम के छूते ही टूट गया। रघुपति, यहाँ पर रघुपति हूँ यानी रघुपति के न दोषु, रघुपति के छूते ही ये टूट गया, इसमें इनका कोई दोष नहीं। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। व्यर्थ में ही आप क्रोधित हो रहे हैं, व्यर्थ में ही इतने गुस्सा कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब वो ऐसा बोले कि ये तो छूते ही टूट गया, आप व्यर्थ में गुस्सा कर रहे हैं, तो ये सब सुनने के बाद अत्यंत क्रोधित हो गए परशुराम फिर से, और बोले चितय परशु की ओर। परशु मतलब फरसा, उनका नाम ही था परशुराम, फरसा को हमेशा हाथ में रखने वाले राम, तो उनका नाम परशुराम था। तो बोले चितय परशु की ओर, फरसा की ओर देखे और बोले, क्या बोले? रे सठ सुने हूं स्वभाव न मोरा। अरे मूर्ख, लगता है तू मेरे स्वभाव से परिचित नहीं है, तू जानता नहीं है मेरे स्वभाव को। बाल को बोली बधाओ नहीं तो ही। और ऊपर जो था रे सठ सुने हूं, सठ मतलब होता है मूर्ख। अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, तुझे मेरे स्वभाव के बारे में पता नहीं है। आगे कहते हैं बाल को बोली बधाओ नहीं तो। मैं तो तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूं, क्योंकि बालक पर हम शस्त्र नहीं उठाते, बालक को हम मारते नहीं है। तो तू मुझे क्या समझ रहा है? केवल मुनि जड़ जा नहीं हुई, और तू मुझे केवल एक मुनि समझ रहा है कि अरे ये तो मुनि हैं, ये क्या कर लेंगे हमारा। क्योंकि ऋषि मुनि सामान्यतः अहिंसक होते हैं, वो किसी पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते। तो कह रहे तू केवल मुझे मुनि समझ रहा है, लेकिन मैं केवल सामान्य मुनि मात्र नहीं हूं। तो मैं क्या हूं? बाल ब्रह्मचारी यति को ही। अपना बखान करते हैं परशुराम। तो यही चीज है इसमें जो है, परशुराम जी जो बखान कर रहे हैं, वीरता की बातें कर रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण उनके वीर रस को हास्य रस में परिवर्तित कर देते हैं, और ये उनके क्रोध को और बढ़ा रहा है। तो यहां पर बताते हैं बाल ब्रह्मचारी यति को ही। अरे मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, बचपन से ही मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, और मैं बहुत क्रोधी हूं, क्रोध करने वाला, अति को ही, अत्यंत क्रोध करने वाला। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, सारा संसार जानता है कि मैंने क्षत्रियों का विनाश कितनी बार किया। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, द्रोही मतलब उनको खंडित कर दिया, समाप्त कर दिया, मार डाला, सबको नष्ट कर दिया। तो मैं, पूरा संसार जानता है कि मैंने क्षत्रियों का विनाश कर दिया था संसार भर से। और भुजबल भूमि भूप बुनकुनि, इन्हीं भुजाओं के बल से मैंने सारे पृथ्वी को, भुजबल भुजाओं के बल से, भूमि भूप बिनकुनि, भूप मतलब राजाओं के लिए कहा जा रहा है, राजा। तो बिनुकिनी यानी राजा रहित, क्षत्रिय रहित मैंने कई बार पूरी भूमि को कर दिया। और विपुल बार महिदेवन दिनी, महिदेव किससे कहा गया? ब्राह्मण को। मैंने कई बार समस्त पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करके इसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया। तुझे पता नहीं है मेरे बारे में। सहस्बाहु भुज छेदनिहारा, मैंने सहस्बाहु बताया जाता है कि 1000 भुजाओं वाला राक्षस था, सहस्बाहु 1000। तो सहस्बाहु भुज छेदनिहारा, मैंने अपने इसी फरसे से, फरसा दिखाते हुए बोलते हैं कि मैंने इसी फरसे से सहस्बाहु के भुजाओं को काट डाला था। परशु बिलोकु महिप कुमारा, अरे राजा के लड़के देखो इस फरसे को, ये वही फरसा है। मातु पितहि जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। अरे मेरे फरसे के गर्जन मात्र से गर्भ में पल रहे बच्चे भी मर जाते हैं। मतलब वो अपनी बातों को खुद बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, अपनी बड़ाई कर रहे हैं, और वो बताना चाह रहे हैं, शायद बालक समझकर उन्हें डराना चाह रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण ऐसा हो नहीं रहा है, लक्ष्मण ऐसा डर नहीं रहे हैं। करें गर्भ में पल रहे बच्चे भी मेरे फरसे की टंकार से डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं।
लेकिन उनकी इन बड़ाइयों को सुनकर लक्ष्मण बिल्कुल अपने ही अलग धुन में थे। फिर से हंसकर बोले, बिहसी लखनु बोले मृदुवानी। बिहसी मतलब हंसकर, हंसकर लखन बहुत ही मधुर वचन बोले, अहो मुनीसु महाभटमानी। अरे मुनि, आप तो बहुत बड़े अभिमानी भी निकले, घमंडी भी निकले, मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, अपनी बड़ाई खुद कर ले रहे हैं। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, अब बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, और फरसा दिखा कर क्या करना चाह रहे हैं? चहत उड़ावन, फूंकी पहाड़, अब फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि हम छोटे बच्चे हैं, आपके इन बातों से, आपकी इस बखान से हम डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे? आप जो है फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं। यहाँ पर वो परशुराम जी के वचनों को फूंक कह रहे हैं और स्वयं को पहाड़ कह रहे हैं कि हम जो है एक पहाड़ की तरह वीर हैं, और आपके जो वचन है ना, ये फूंक की तरह है। आप डरा रहे हैं हमको, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। यहाँ कुंभड़वतिया को उनाही, जे तर्जनी देख मर जाही। देख कुठारू सरासनवाना, मैं कछु कहा सहत अभिमाना। यहाँ कुंभड़वतिया कोई ना है। कोहड़े का बतिया, कोहड़े का छोटा फल, उसको कहा जाता है कि यहाँ कुंभड़वतिया कौन है? जे तर्जनी देख मर जाही। तर्जनी अंगुली को कहा जाता है, इस अंगुली को। तो बताया जाता है, ऐसा मान्यता है कि यदि कोहड़े का बतिया, यानी जो फूल से छोटा फल आता है, उसे कहते हैं बतिया। जो छोटा फल है, बताया कि उसे आप अंगुली छुआ दें या दिखा दें तो वो फल टूट कर गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। करें यहाँ पर हम कोहड़े के कोई बतिया नहीं है, छोटा मतलब कोहड़े का फल नहीं है हम, जो आपके तर्जनी को देखकर मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। और देख कुठारू सरासरवाना, मैं कछु कहा सहत अभिमाना। और उनके करें ये बार बार जो कुठार दिखा रहे हो ना, ये कुठार देखकर हम नहीं समझ रहे हैं, हम तो समझ रहे हैं कि आप जनेऊधारी एक पंडित हैं, लेकिन आप बार बार जो है हमें एक कुठार दिखा रहे हैं। भृगु कुछ समझू जनेऊ बुलो की, अगले में वही कहते हैं कि भृगु कुछ समझू जनेऊ बुलो की, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकू। यहाँ पर लक्ष्मण बता रहे हैं कि आपको तो हम आपका जो जनेऊ देख रहे हैं, इसे समझ रहे हैं कि आप ब्राह्मण पुत्र हैं, और ब्राह्मण पुत्र को हम कभी मारते नहीं हैं, हम स्वयं ब्राह्मण का सम्मान करते हैं। तो आपके जनेऊ को देखकर हम ब्राह्मण समझ रहे हैं, और आप जो कछु कहूँ सह रिस रोकू, आप जो कुछ कह रहे हैं उसे हम अपने आवेश को, अपने क्रोध को शांत करके सुन रहे हैं। आप जो कुछ कर रहे हैं, हम गुस्सा नहीं कर रहे, हम अपने गुस्सा को रोक कर आराम से आपकी बातों को सुन रहे हैं। सुर महिसुर हरुजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। और कह रहे हैं कि हमारे जो कुल के लोग हैं, हमारे कुल के लोग कुछ लोगों पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते हैं, उनको नहीं मारते हैं। कौन कौन? सुर मतलब देवता, महिषुर, महिषुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन, हरिजन मतलब प्रभु भक्त, अरुगाई और गाय पर, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल के लोग इन पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते हैं। बधे पाप अपकीर्ति हारे, यदि इनको हम वध करते हैं, इनका हम वध करते हैं तो हमें अपकीर्ति लगता है, यानी कुप्रसिद्धि। मार तहुपा पर ये तुम्हारे, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि आप जो है युद्ध करने को तैयार हैं, तो हम भी आपसे लड़ने को तैयार हैं। कोटि कलिश सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनुबान कुठारा। लेकिन आपका ये जो वचन ही है ना, ये करोड़ों, कोटि मतलब करोड़ों, कलुष सम वचन तुम्हारा मतलब विष भरे हुए घड़े के समान तो आपका ये वचन है। व्यर्थ धरहूं धनुबान कुठारा, आपको ये बाण और फरसा धारण करने की क्या जरूरत है? आप किसी को ये वचन बोल दें तो वो ऐसे ही मर जाए। जो बिलो की अनुचित कहें क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मनु, बोले गिरा गंभीर। और इनकी बातों को सुनकर लगा कि अनुचित हो रहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसे लगा? ये लगा परशुराम को कि ये बालक जो है हमें इतना अनुचित बोल रहा है, इसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अब हम इसे क्षमा नहीं करेंगे। वो अत्यंत गुस्से में बोले। भृगुवंश मणि, उन्हीं कहा गया है, भृगुवंश के मणि के समान वो। तो बोले गिरा गंभीर, अब गंभीर होकर वाणी बोले। क्या बोले? कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, सुनो विश्वामित्र। कौशिक मतलब विश्वामित्र को यहाँ पर कह रहे हैं।
सुनो विश्वामित्र, ये बालक जो है मंद बुद्धि है, कुटिल कालवश निज कुल घालकु, ये कुटिल भी है और ये लगता है ये काल के वशुभूत होकर अपने कुल को समाप्त करवाना चाह रहा है, अपने कुल को मतलब यदि ये इसी तरह से हमसे लड़ता झगड़ता रहा, बोलता रहा, तो हम इसको ही नहीं मारेंगे, इसके समस्त कुल को भी हम नष्ट कर देंगे। भानुवंश राकेश कलंकु, ये जिस भी वंश का हो, चाहे सूर्य वंश का हो चाहे चंद्र वंश का हो, भानुवंश सूर्यवंश, राकेश कलंकु, ये जिस भी वंश का है उस वंश को ये कलंकित करना चाह रहा है। भानुवंश के चंद्र को कलंकित करना चाह रहा है ये। निपट निरंकुश अवधु असंकु, और ये निरंकुश बालक है, इस पर किसी का लगता है काबू ही नहीं है। अवधु असंकु, और ये अबोध बालक भी है। असंकु, इसमें कोई शंका नहीं है, ये शंका रहित है कि ये बालक अबोध है, निरंकुश है। काल कबलु हो ही क्षणमाही, पल भर में ये काल के वशीभूत हो सकता है, पल भर में हम इसे नष्ट कर सकते हैं। और कहो पुकार खोरी मोहिनाई, फिर मुझे कोई दोष मत देना, मैं इसे नष्ट कर दूंगा, मैं इसे मार दूंगा, फिर मुझे कोई दोष मत देना, क्योंकि ये जो कर रहा है ये गलत है। लखन कहे मुनि, हाँ तुम हट कहू जो चहूँ वारा, कही प्रताप बल रोष कुमार। और क्या कर रहे हैं परशुराम, इसी बात पर लक्ष्मण फिर आगे हंस देते हैं। कहते हैं परशुराम यहाँ पर इनको, विश्वामित्र को क्या कहते हैं कि तुम इसे बताओ मेरे बल और प्रताप के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में बताओ कि लखन तुम हट कहो जो चहु बारा, तुम चाहो तो इसे हटकर वापस बुला लो। कहो प्रताप बल रोषु हमारा, इसे हमारे बल के बारे में बताओ, इसे हमारे पराक्रम के बारे में बताओ, इसे हमारे गुस्से के बारे में बताओ। तब लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अक्षत को बरने पारा। और लखन इस पर हंस देते हैं कि अरे मुनिवर आप भी गजब कर रहे हो, मतलब आप अपने मुंह अपनी बड़ाई करते करते थक गए हो क्या, जो दूसरों को अपनी बड़ाई करने कर रहे हो। आपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। अरे भाई आपने तो स्वयं अपने मुख से अपनी करनी को कई तरीके से कई बार बोला है, आपने ये किया वो किया, और अब आप स्वयं अपना वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, थक गए हैं क्या। जो अब आप हमारे गुरुदेव को भी कह रहे हैं कि हमारे बारे में बताओ, हमारे बल के बारे में बताओ, गुस्सा के बारे में बताओ, है ना। नहीं संतोष तो पुनः कुछ कहो, यदि आपको संतुष्टि नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं हम अपनी बड़ाई और खुद करें, मेरे बारे में से और पता चलना तुमको, तो नहीं संतोष तो पुनः कुछ कहो, फिर से कुछ कह लो। यदि आपको संतुष्टि नहीं है तो जन रिस रो की दुसह दुख सहो, आप अपने मन में अपने बातों को रोक कर दुख मत सहिए। यदि आप चाहते हैं तो दोबारा आप कह लीजिए। वीर व्रत ही तुम धीर अछोपा, गारी देतना पावहु शोभा। अरे आप तो वीर हैं, पराक्रमी हैं, क्या गाली देते हुए आपको शोभा देता है। तो यहाँ पर गाली शब्द का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने वर्णन दूसरों को करने कह रहे हैं, तो ये क्या आपको शोभा देगा। अरे आप अपनी बातें खुद बताएं, आप दूसरों से अपना वर्णन ना करवाएं। आप वीर हैं, महावीर हैं, आप अपना वर्णन खुद कर लें। सूर समर करनी करहीं, कहीं न जनाबहूँ आप विद्यमान रन पाय रिपु कायर कथई पता। और आगे लक्ष्मण जो कहते हैं परशुराम के गुस्सा को बहुत बढ़ा देता है। क्या कहते हैं कि जो सूरवीर होते हैं, सूर समर करनी करहीं, सूर यानी जो होते हैं बहुत ही वीर, समर मतलब युद्ध भूमि में, करनी करें युद्ध भूमि में अपना पराक्रम दिखाते हैं। कहीं न जनाबों आप, वो अपनी बड़ाई नहीं करते फिरते। विद्यमान रन पाई रिपु, और जो होते हैं विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथई प्रतापू, जो कायर लोग होते हैं ना, वो रणभूमि में अपनी बखान करके ही सामने वाले को डराना चाहते हैं। कायर ऐसे लोग होते हैं कि अपना बखान करके सामने के लोग को डराना चाहते हैं, ऐसे लोग कायर कहते हैं। मतलब लक्ष्मण ने प्रत्यक्ष रूप में इनको कायर कह दिया कि कायर होते हैं जो अपनी बड़ाई खुद करते रहते हैं। अब ऐसा कहने से क्या होगा, परशुराम का क्रोध और बढ़ जाएगा, और वही हुआ। परशुराम कहते तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। लगता है कि तुम काल को बार बार बुला रहे हो, तुम तो काल हाँक जनु, मैं तुम्हें छोड़ देना चाहता हूं लेकिन तुम मरना चाहते हो, बार बार मुझे क्रुद्ध कर रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। तो फरसा नीचे था, लेकिन लक्ष्मण के कठोर वचन ऐसे एकदम खींच लिया, बींच लिया फरसा कि अब नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, अब तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। अब जनी देई दोष मोहि लोगु, अब मुझे कोई दोष मत देना। जनी मतलब नहीं, अब जनी देई दोष मोहि लोगु, अब कोई मुझे दोष मत देना, नहीं देना।
कटुबादु बालको बध जोगु, ये कड़वा बोलने वाला बालक बध के योग्य है। बाल विलो की बहुत मैं वाचा, मैं तो इसे बच्चा समझकर छोड़ते आ रहा था, अब ये मरनिहार भाषाचा, लेकिन अब ये मरने योग्य है, ये सत्य है, अब मैं इसे मारूंगा। कौशिक कहा क्षमेयु अपराधु, लेकिन इसी समय कहा कि कौशिक कहा, मतलब विश्वामित्र ने कहा, क्या कहा, क्षमेयु अपराधु, मुनि अपराध क्षमा करें, बालक है ये। बाल दोष गुण गण ही न साधु, जो साधु होते हैं, आप तो साधु हैं, महान हैं, तो साधु लोग क्या करते हैं, बच्चों के दोष और गुण को नहीं गिनते। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, और अब मैं कहता हूं कि ये कुछ नहीं कहेंगे और आगे कुछ कहते हैं तो ये एक तरह से अपराधी माने जाएंगे, तो अब आप इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो उत्तर देत छोड़े भी मारे, अब उत्तर क्या देते हैं इस पर, तो इस पर लक्ष्मण और उन पर मतलब उपहास कर देते हैं। तो लक्ष्मण उपहास करते हैं क्यों, देखिए परशुराम उत्तर देते हैं विश्वामित्र को कि उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, कि हे विश्वामित्र, तुम्हारी विनम्रता के कारण मैं इसे बिना मारे छोड़ दे रहा हूँ, तुम बहुत विनम्रता से बोले हो, इसलिए मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। न तो यही काटी कुठार कटोरे, नहीं तो ये इसी कुठार से मैं इसे काट देता। गुरई ऋण होते हूँ श्रम थोरे, पल भर में गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, मतलब गुरु के ऋण चुकाए बिना ये उऋण हो जाता, पल भर में मैं इसे मार देता। गादि सुनु का हृदय से मुनि ही हरियरे सूझ है, मैं खांड ना ऊख मैं अजाऊं। अब मन में कह रहे हैं, ये मन में गादि सुनी का हृदय हसी, हृदय हसी मन ही मन में हंसे, कौन, गादि सुनु कौन, विश्वामित्र को ही कहा गया, विश्वामित्र मन ही मन हंसे। क्यों मन ही मन हंसे विश्वामित्र, कि मुनि ही हरियरे सूझ, कि मुनि वर को तो लग रहा है कि इस बालक मात्र है, इन्हें तो पता ही नहीं कि ये बालक केवल बालक नहीं है। आए मैं खांड नाउक में, ये लोहे की तरह हैं, गन्ने की तरह नहीं है कि कोई भी इन्हें चबा ले, ये लोहे की तरह हैं। अरे अबूझ मतलब अनजान, अब तो समझ जाओ। ये मन ही मन परशुराम के लिए कह रहे हैं कि अनजान की, अरे तुम्हें पता होना चाहिए कौन है, मन ही मन कह रहे हैं विश्वामित्र। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, है ना, माता पिता है। तो लखन बोलते हैं कि आपके शीलता को, विनम्रता को सारा संसार जानता है। लक्ष्मण ने उल्टा कहा, क्योंकि वो विनम्र नहीं थे, वो तो अत्यंत क्रोधी थे, नष्ट करने वाले, तो लक्ष्मण ने उनका उपहास फिर से किया, ठीक है। और को नहीं जान विदित, सारे संसार में आपके विनम्रता को लोग जानते हैं। माता पिता उऋण भय नी के, गुरु ऋण बहा सोच बढ़ जी के, माता पिता के ऋण से तो आप उऋण हो गए हैं, गुरु का ऋण शायद आप पर बना हुआ होगा, तो चलिए हम लोग युद्ध करते हैं, गुरु का ऋण भी उतर जाए, देख लेंगे। सो जनु हमरे माते काड़ा, दिन चली गए ब्याड़ बर्बादा, कि लगता है बहुत दिन हो गए गुरु के ऋण से उऋण नहीं हुए, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, मतलब एक तरह से गुरु का ऋण और बड़ा हो गया होगा, तो गुरु के ऋण को उऋण होने का एक समय है। चलिए हम लोग आपस में रणभूमि में जरा मुकाबला कर लें। अब आनीय व्यवहार या बोली, अब आनीय व्यवहार या बोली, तुरंत देव में थैली खोली, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब जो है इनके लक्ष्मण का उपहास और परशुराम का क्रोध, परशुराम ने तुरंत फरसा उड़ारा कि अब इसका व्यवहार जो है मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, अब इसे मार ही डालूंगा, ठीक है। ये बार बार जो है मरना ही चाह रहा है। भृगुबर परशु दिखावई मोही, विप्र बिचारी बचाऊं नृप दो ही, है ना, कि अरे बार बार ये हमें कुठार क्यों दिखा रहे हैं, मैं तो आपसे बचना चाह रहा हूं, क्योंकि हम ब्राह्मणों पर अस्त्र नहीं उठाते। मिले न कबहूं सुभट रणगार, यदि आपको लड़ने की इच्छा है तो रणभूमि में चलिए, मिलिए। द्विज देवता धरही के वाड़े, आप धरती के बड़े पुरुष हैं, आप पर मैं अस्त्र नहीं उठाना चाहता, लेकिन लड़ना ही चाहते हैं तो रणभूमि में चलिए, रणभूमि में देख लेते हैं, आपसे मिल लेते हैं। अनुचित कही सब लोग ही पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। और सब ने कहा कि नहीं ये अनुचित हो रहा है, लक्ष्मण को भी ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण जानते ही नहीं थे। लक्ष्मण तो ये जानते थे कि वो भी महाबली वीर हैं और उन्हें किसी से इस तरह से जो है डरने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि लखन को बीच से अब हटाया, किसने, रघुपति ने। रघुपति सह नहीं लखन, सियाने रघुपति लखन को वहाँ से हटाते हैं और लखन उतर
आहुति सरिस भृगुवर कोप कृषाणु बढ़त देख जलसम वचन बोले रघुकुल बानु। ये समाप्त हो गया पाठ का। लखन उतर आहुति सरिस, जैसे आहुति हवन कुंड में डालते हैं ना, तो हवन कुंड में आहुति डालते हैं तो अग्नि बढ़ती है। तो यहाँ पर कहा गया कि जो अग्नि क्या है, अग्नि परशुराम का क्रोध है और लक्ष्मण का उत्तर आहुति के समान है। उनके उत्तर से, लक्ष्मण के उत्तर से परशुराम का क्रोध और बढ़ता जा रहा था, इसका अंत होने वाला नहीं था। इसीलिए स्वयं आगे आए श्री राम और उन्होंने देखा कि ये वचन बढ़ता जा रहा है, ये बातचीत बढ़ती जा रही है। बढ़त देख जलसम वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु यानी श्री राम बोले और इनकी विनम्रता से, और उसी समय शक्ति परीक्षण हुई। जो कहा था श्री राम से कि यहाँ पर आप इसको पकड़कर, धनुष को पकड़कर जो है और हमारे मस्तक पर हाथ रखकर देखिए, तो फिर उनको आभास हो गया कि श्री राम कोई सामान्य पुरुष नहीं है, एक बहुत ही विशेष और अवतरित व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर दोनों के बीच फिर एक तरह से समझौता हो जाता है और दोनों का वाद विवाद समाप्त हो जाता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यहीं समाप्त हुआ। इसके प्रश्न उत्तर आप बना लेंगे, कोई समस्या होगी तो आप कमेंट में डालेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक आरंभ नहीं किया है अध्ययन, उन्हें चाहिए कि अध्ययन आरंभ करके, कुछ बच्चों ने प्रश्न उत्तर बनाकर भेजे थे, कुछ बच्चों ने नहीं भेजे हैं, उनको चाहिए कि वो बनाएं और अभ्यास करते रहें। यदि प्रश्न उत्तर नहीं समझ में आता है तो प्रश्न उत्तर पढ़ने के बाद फिर से वीडियो देखें, एक बार दो बार देखें और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।